क्या हमारी बेटियां सच में घरों से सुरक्षित निकलती हैं? क्या गांव, मोहल्ला, सड़क कहीं भी वे पूरी तरह सुरक्षित है? हम बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, पोस्टर छापते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम अपने ही समाज में रहने वाली मासूम बेटियों की रक्षा कर पा रहे हैं? इसी सवाल के बीच एक सच्ची, दिल दहला देने वाली घटना घटती है नासिक के मालेगांव तालुके के डोंगराड गांव में। नासिक के मालेगांव तालुके में डोंगराड नाम का एक गांव था। इस गांव में 3.5 साल की एक छोटी लड़की अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहती थी। रविवार का दिन था। वह लड़की घर के बाहर खेल रही थी। उसके पिता दूसरे गांव गए हुए थे। दादा दादी खेत में गए थे। घर में सिर्फ मां थी, लेकिन वह घर के काम में व्यस्त थी। दोपहर में अचानक वह लड़की गायब हो गई। मां को लगा कि बच्ची यहीं कहीं आसपास खेल रही होगी, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वह लड़की घर नहीं लौटी। मां घबराई और उसे इधर उधर ढूंढने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि 3.5 साल की यह बच्ची लापता हो गई है। गांव के लोग और लड़की के घरवाले उसे ढूंढने लगे। पूरा गांव खंगाल लिया गया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। लड़की के घरवाले बेहद चिंतित हो गए। हमारी बच्ची कहाँ गई होगी? क्या हाल में होगी? उसके साथ क्या हुआ होगा? ऐसे हजारों सवाल उनके मन में चल रहे थे और मां रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। गांव वाले लगातार खोज कर रहे थे। इसी बीच धीरे धीरे रात होने लगी। रात के करीब 7 बजे गांव के कुछ लोगों को टावर के पास कुछ दिखाई दिया। गांव वाले टावर के पास पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। टावर के पास के पेड़ों में बच्ची का निर्जीव शरीर दिखाई दिया। वह निर्वस्त्र अवस्था में थी। इसे देखकर साफ लग रहा था कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। गांव वालों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। कुछ समय बाद पुलिस वहां पहुंची और झाड़ियों तथा पेड़ों के बीच जाकर बच्ची के शरीर को नीचे उतारा। पुलिस ने पंचनामा किया। बच्ची की हालत देखकर पुलिस और गांव वालों को समझ में आ गया कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसके बाद बच्ची के शव को मालेगांव के सामान्य रुग्णालय सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। गांव में और बच्ची के परिवार में रोने बिलखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लोग गुस्से में थे और आरोपी को पकड़कर सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे। गांव में तनाव बढ़ रहा था, इसलिए पुलिस ने गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जांच तेज कर दी। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की। तभी पुलिस को एक जानकारी मिली कि रविवार दोपहर बच्ची एक लड़के के साथ दिखाई दी थी। पुलिस ने तुरंत उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसके घर की दीवारों पर लाल रंग के दाग थे। यह देखकर पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखी और उसी रात आरोपी को पकड़ लिया। थाने में पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उस लड़के ने माना कि उसी ने 3.5 साल की बच्ची की हत्या की है। पूछताछ में उसने आगे बताया, लगभग 1 महीने पहले उसका बच्ची के पिता के साथ झगड़ा हुआ था। वह इस बात से अंदर ही अंदर जल रहा था। बदले की आग में उसने मासूम को निशाना बनाया। उसने कहा कि उसने यह सब बच्ची के पिता को सबक सिखाने के लिए किया। उसने यह गुनाह मासूम पर नहीं, बल्कि उसके पिता को तकलीफ देने के लिए किया था। लेकिन उसकी इस नफरत और गुस्से की कीमत एक 3.5 साल की बच्ची ने अपनी जान देकर चुकाई। उसके शब्द सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। लोग बेटा बेटी बराबरी की बातें करते हैं, बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, लेकिन सच यह है कि खतरा बाहर का ही नहीं, कई बार अपने आसपास, अपने गांव मोहल्ले में ही छुपा होता है। किसी का गुस्सा, बदले की भावना, मानसिकता, सबसे आसान निशाना एक मासूम बच्ची बन जाती है। समाज बदलने की जिम्मेदारी केवल कानून की नहीं, हम सब की है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, हर उस माता पिता के दिल की पीड़ा है जिनके बच्चे बाहर खेलते हैं। इस गांव की मासूम बच्ची अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी, जब तक हम अपने समाज में बेटियों की सुरक्षा के लिए सच में खड़े नहीं होते, नारे सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे।